हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेट्स क्रैक मैथ का प्रैक्टिस शीट नंबर 6। ठीक है, इसके पहले 5 से प्रैक्टिस शीट करा दिए थे। तो जिन्होंने भी अभी पिछले प्रैक्टिस शीटों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। ठीक है, तो वहाँ से सारी वीडियो जाकर अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप सीधे क्या करें कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के डायरेक्ट PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम भी बचत होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और आप क्वेश्चन थोड़ा दिखा देते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, शायद ही इसको आपने कभी किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक और देखा करिए। ठीक है, स्किप ना किया करिए, क्योंकि आप बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। ठीक है, देखो मिक्सचर का क्वेश्चन लेकर आए, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक और देखा करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर सभी के लिए, जो जितने भी रेलवे एग्जाम है आपके, उसी सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देखो RRB LP, आपकी चाहे RPF हो, JEE हो, NTPC ग्रुप डी, ठीक है, सारी वैकेंसियाँ आने ही वाली है। ठीक है, 2023 के एंड में या फिर 2024 की शुरुआत में आने ही वाली है वैकेंसी है। ठीक है, कभी भी आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने बाग में कितने 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। ठीक है, तो बाग में कितनी पंक्तियां आपको यहाँ पर जगह है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पंक्तियां फ्रेंड्स कितनी हैं, मान लेते हैं जैसे इस तरह X पंक्तियां हैं। ठीक है, X। और उसके बाद यहाँ पर आपसे एक चीज़ और बोली जा रही थी कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हो जाएंगे, आपके X पेड़ ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि X अगर पंक्तियां मार रहे हैं तो आपके प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हो जाएंगे, X पेड़ हो जाएंगे। यानी कि टोटल इधर से X इंटू X बराबर क्या हो जाएगा, आपका टोटल पेड़ हो जाएगा। ठीक है, 5184 की यहाँ पर, यानी कि X की वैल्यू क्या आ जाती है, आपका इधर स्क्वायर हो जाता है ना, तो रूट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 5184 ये किसका रूट होता है। ठीक है, इसका रूट क्या होगा, 5184 आपका। देखो 75 का तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर इसका वर्क करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका अगर इसका भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, तो इसका भी नहीं होगा। अब बाकी बचा आपका 82 और 72। 82 का अगर आप देखेंगे तो 82 का तो मालूम नहीं है ना आपको। ठीक है, 18 का तो पता है ना, 80 का वर्क करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6400। लेकिन ये 6400 से अभी बहुत नीचे है। ठीक है, तो इसलिए 82 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि 80 का ही 6400 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, और इसमें बोला जा रहा है कि 75 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% की क्या हो, हानि हो। ठीक है, तो 20% की हानि हो, यानी कि यहाँ पर CP क्या हो जाएगा, अगर आपका 5 है तो 20% की हानि होगी, यानी कि SP क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको 72 रुपये में बेचने पर कितनी की हानि होती है, 20%, यानी कि आपका 4 बराबर क्या हो जाएगा, SP बेच रहा है 72 रुपये में, कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 18 हो जाएगी। यानी कि जो आपका CP हो जाएगा कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 75 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, एक एक वस्तु की 75 किलोग्राम की और दूसरी कितनी थी, 100 की, और उनको उनका जो एवरेज जो है तो कितने में बेचा जा रहा है, 90 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो आप छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 10, इधर कितना बचेगा, 90 में से 75 जाएगा तो 15। ठीक है, तो कितना अनुपात आ जाएगा आपका, उसी अनुपात में जो है तो यहाँ पर मिलाया जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल यही ध्यान देना था कि कितनी लॉस और हानि हो रही है ना। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट जब भी कुछ हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ से CP निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर CP पर ही हमें एलिगेशन लगा, क्योंकि ये 75 रुपये है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये 100 रुपये प्रति किलोग्राम, अब 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेच नहीं रहा वो, ये आप ध्यान देना, 72 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, लेकिन उसकी लॉस कितना हो रहा है, 20% का। तो यहाँ पर CP पे ही लगाएंगे, तो CP इसलिए निकाला हम, कंफ्यूज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में AB को 50 मीटर से तथा BC को 60 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है
बताइए कि 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप सब लोग जानते हो कि स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराते हैं, नहीं कि दोनों बराबर टाइम लेंगे, लेकिन अगर वहीं पर एक ए है जो 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा और बी 50 मीटर कम दूरी तय करेगा, लेकिन 950 मीटर ही तय करेगा, लेकिन सेम समय ही यहाँ पर रहेगा। तो टाइम अगर कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका जो डिस्टेंस अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जो स्पीड का आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, वही स्पीड का रेशियो होगा, यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में अगर हम देखेंगे तो ए 1000 मीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर तय करता है। उतने ही समय में बी जो है तो ए से 50 मीटर कम तय करता है, यानी कि कितना तय करेगा, 950। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 और इधर 95। ठीक है, 5 से भी काट सकते हैं तो 20 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका 19। उसके बाद आप आगे देखिए, आगे क्या बोला रहा कि बी सी को 60 मीटर से हराता है, तो बी जो है तो सी को 1000 मीटर की तो रेस हो ही रही है। ठीक है, तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितने में हराता है, 60 मीटर से। ठीक है, यानी कि ये 940 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको इससे काट सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात क्या आ रहा है आपका, 100:94। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब आपको बी और इधर बी 19 है, इधर आपका 100 है, तो सबसे पहले एक बार इसको और काट लेते हैं, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 47। तो अब इनको बी और बी को बराबर करना होगा, क्योंकि अगर इनका अनुपात लेंगे हम तो बराबर होना चाहिए, तभी तो हम अनुपात ले पाएंगे ए बी सी का। ठीक है, तो बी को बराबर करने के लिए हम इसमें 50 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इधर 19 है, तो इसमें क्या करना होगा, 19 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1000, और बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका 19×95 यानी कि 950 हो जाएगा इधर से। और इधर क्या हो जाएगा, 19 सत्ते 133, हासिल 13, 19 चौक 76 और 13 89। ठीक है, यानी कि 893। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, वो देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, यदि 500 मीटर की लंबी दौड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, 1000 मीटर की रेस थी। ठीक है, तब ये अनुपात आ रहा। तो यहाँ पर अगर 1000 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, आपका 500 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से ए और सी के बीच का आप देखें तो कितना डिफरेंस है, कितने कितने मीटर से हरा रहा है इधर, तो कितने मीटर से हरा रहा है आपका, इधर आ रहा है 7 और 0 1। ठीक है, यानी कि 107 मीटर से, लेकिन एक रेशियो के बराबर आपका 1/2 है, तो 107 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1/2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 53.5। क्लियर है? अगर यहाँ पर 1000 मीटर की रेस होती तो 107 मीटर से हराता, लेकिन यहाँ पर 500 मीटर की रेस हो रही है, आधी दूरी ही यहाँ पर रेस में ले रहे हैं, तो यहाँ पर आधी आधी दूरी से ही वो हारेंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान देना था। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। ठीक है, यानी कि क्रमिक छूट दी जा रही है, 10% घटाया जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा उसका, और फिर आगे भी 10 घटाया जा रहा है 10%, तो 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है कि मूल्य में इन दो क्रमिक कटौती के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उनके मूल्य को एक ही बार में कितना कम, यानी कि आपसे केवल यही पूछा गया कि टोटल यहाँ पर छूट कितनी होगी, ये पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर 100, इधर क्या हो रहा है 81, तो कितने की छूट हो रही है, 19 की और बटे 100, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19%। ठीक है, अगर आप एकल छूट दे देते हैं 19% की, तो इन 10% और 10% के दो क्रमागत छूट के जो छूट आएगी ना, वही आपका जो है तो 19% के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको 19% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता की 50,000 प्राप्त हुए। ठीक है, 50,000 रुपये प्राप्त हुए, जो एक ट्रस्ट में जमा करता है, और दिए गए ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि ब्याज पर दे दिया, तो 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया, तो हमें आपको साधारण ब्याज अगर निकालना चाहे तो आपको टाइम भी पता होना चाहिए, रेट तो पता होगा ही, आपको मूलधन भी पता है। ठीक है, और टाइम आपको क्या है कि 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा, 18 वर्ष की आयु, यानी कि 10 वर्ष का था, 18 वर्ष का, यानी कि 8 वर्ष का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 8 वर्ष का टाइम, 4% की रेट है। ठीक है,
तो यानी कि आपको कितना निकालना है, 32% आपको निकालना है किसका, इसका। ठीक है, तो कितनी इसके यहाँ पर ब्याज कितनी हो जाने वाली है, 50,000 का 32% कितना होता है, 16,000। ठीक है, तो ये तो आपको क्या हो जाएगी, उसको क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला गया है कि 18 वर्ष के बाद कितनी उसको लड़के को ट्रस्ट लौटाएगा रुपये। और यहाँ पर आगे भी पढ़िए कि यह ट्रस्ट 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है। तो 1200 रुपये प्रति वर्ष अगर लड़के को देता है तो 8 वर्ष में कितना दे देगा, 9600 रुपया। ठीक है, और आगे भी बोला जा रहा है कि तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। तो 300 रुपये वार्षिक है तो 8 साल का कितना खर्चा हो जाएगा, टोटल 2400। ठीक है, यानी कि टोटल लड़के को कितना, लड़के का रुपया कितना घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 12,000। ठीक है, यानी कि उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलना था 16,000, इसमें से उसका टोटल खर्चा पानी जो भी लगा है उसे 12,000 इसमें माइनस कर देंगे तो 4,000 रुपये उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो यानी कि उसको कितना रुपये वापस मिलेगा, 50,000 मूलधन भी तो मिलेगा, और 4,000 यानी कि 54,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, और इसमें बोला जा रहा है आपका कि एक गेंद जमीन से 64 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है और प्रत्येक बार जमीन से टकराने पर वह पिछली ऊंचाई, ठीक है, पिछली ऊंचाई से आधे के बराबर उठती है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि गेंद जमीन से 16वीं बार टकराने के बाद कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, आपसे पूछा गया है। तो देखो 16वीं बार टकराएगी यानी कि पहले पहले उसकी कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, उसको 64 की ऊंचाई से। ठीक है, जो बार जमीन पर टकराएगी पहली बार तो कितनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, केवल 32। अब जब दूसरी बार टकराएगी तो कितनी, 16। जब तीसरी बार टकराएगी तो 8। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो तो ये आपका यहाँ पर ये पहली बार टकरा रही है। ठीक है, ये दूसरी बार टकरा रही है, तीसरी बार टकरा रही है, चौथी बार टकरा रही है। ठीक है, तो 16वीं बार जब यहाँ पर टकराएगी तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, इसको एक 64 को भी पहला पद हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, 64 को भी, तो 16वां पद यानी कि हमें निकालना 16वीं बार कितनी टकराएगी, नहीं हमें 17वां पद निकालना है। ठीक है, 17वां पद क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कौन सी श्रेणी लग रही है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो आपका आर का मान है ना, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 32/64, यानी कि 1/2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 17वां पद। ठीक है, तो 17वां पद आपका गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो जाएगा, 17वां पद वो हो जाएगा आपका a इंटू क्या हो जाता है, आर की पावर n-1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू आपका 64 है, मल्टीप्लाई आपका आर कितना, 1/2, और उसका n कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देने के लिए यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। गेंद जमीन से 16वीं बार टकराती है, अगर 16वीं बार टकराती है तो पहला पद क्या हो जाएगा, 64 ही रहेगा। ठीक है, 16वीं बार टकराएगी तो पहला पद तो यही रहेगा ना, 64। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 17n बराबर 17 हो जाएगा, तो माइनस आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप कितना इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर आपका 64 मल्टीप्लाई 1/2 का कितना हो जाएगा, घात 16। ठीक है, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6, और बटे 2 की पावर 16, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 के ऊपर जब जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी, तो इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही ध्यान देना था कि आप ये ना समझ लीजिए कि अगर 16वां पद जब 16वीं बार टकराएगी तो आप क्या मान लीजिए कि 32 का हुई अपना जो है तो पहला पद मान ली। ठीक है, ये नहीं आप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 16वीं बार टकरा रही है तो यहाँ पर टोटल 17 पद बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर पहली बार टकराएगी तो 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, दूसरी बार टकराएगी तो ये, तो 17वीं बार टकराएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है कि 720 रुपए को 2 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के हिस्से का अनुपात क्या है, कि क्रमशः 3:2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेल, फीमेल और इसका चाइल्ड का। ठीक है, तो क्या है रेशियो, यहाँ पर 3:2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये इस रेशियो में बांटा जा रहा है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चे को, तो कितने यहाँ पर हैं, 2 पुरुष हैं, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और फीमेल कितने हैं, 5 हैं, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 चाइल्ड है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6,
इधर 10, इधर आपका 8, तो टोटल कितना हो रहा है, वही उसका 720 के बराबर हो जाएगा। कितना हो रहा है आपका 24, 24 रेशियो बराबर आपके किसके हो जाएगा 720 के। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए, प्रत्येक बच्चे को पूछा गया। तो प्रत्येक बच्चे को कितना प्राप्त हो रहा था, एक रेशियो, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर 30 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के साथ ए से बी तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेती है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे और स्थिर जल में नाव की गति क्या है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ए और बी की बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि ए और बी है, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट है और ए से बी की तरफ जाने में धारा अनुकूल, यानी कि धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है। तो आपसे क्या बोला गया है कि देखो यदि धारा की गति, तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, भी बराबर आपको दिया है बोट की गति कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यू की वैल्यू आपकी यानी कि स्ट्रीम की जो गति दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल टाइम आने जाने का दिया हुआ है, तो अगर आपसे दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस डी बराबर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला लगेगा, वो क्या हो जाता है आपका बी प्लस यू, क्या हो जाएगा बी माइनस यू, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है, टोटल यानी कि आपका इनका दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस यू और प्लस बी माइनस यू और मल्टीप्लाई में टोटल टाइम जो लग रहा है, ठीक है, टोटल टाइम ये हो जाएगा। तो इसमें आपको फॉर्म केवल रखना है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू बी माइनस यू क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यू से यू कट जाएगा, तो 2 भी बचेगा, नहीं कि आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है 4 घंटे। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी आपकी 6 किलोमीटर आ जाने वाली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप जरूर याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पर और आप याद रख सकते हैं कि जब यहाँ पर बोल दे कि आप स्ट्रीम में जाने में और डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने में तो टाइम डिफरेंस अगर दिया हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ऊपर तो इसी तरह रहता है और इधर क्या हो जाएगा आपस में इनका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर अगर +2 भी आ रहा था, तो नीचे फिर क्या आ जाएगा हटाने पर 2u आ जाएगा, ठीक है। और इधर टाइम डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको केवल कुछ नहीं करना, आसानी से याद रखना, ठीक है। PDF जिसको प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो ब्याज दोस्तों क्या है, 12 महीने की रेट कितनी है आपकी, 12 मंथ की रेट आपकी कितनी दी हुई है 4%। आपको क्या निकालना 6 महीने की, तो 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी, 6 मंथ की रेट 2% हो जाएगी। अब देखो 2 वर्ष में कितने होते हैं, कितने महीने होते हैं 24 महीने, और 6 6 महीने के आपके निकालना है। तो यहाँ पर यानी कि टोटल आप कितना टाइम मान के चले, 4 टाइम, यानी कि 4 ईयर मान के चले। एक्चुअली में तो 2 ही ईयर रहेगा, लेकिन 6 महीने होने की वजह से वो जो आप 4 मान लें, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर 2% आप इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, 200, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी 4 साल का यहाँ पर बात होती है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप किसका मल्टीप्लाई करते हैं 4641 का, ठीक है। क्योंकि 3 वर्ग था, जब 3 ईयर का होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करते हैं 331 का। तो इधर क्या होगा 4 और इधर पर +6 +4 +1, ठीक है, इस तरह से करते हैं। यहाँ पर प्लस का 4 होगा और इसके बाद जब 200 का आप 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी कि ऊपर से आपका 800 आ रहा है और इधर क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई आप करना है तो 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी कि 824 और कुछ आएगा। तो और आगे भी कर लेते हैं, तो 4 का जब 2% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.08, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 0.32 हो जाएगा, ठीक है। तो 824.32 आपका टोटल योग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला बोला जा रहा है कि एक घन
और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर उसकी भुजा ए है तो क्या हो जाएगा 6a² ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है 6a², और अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अगर समान है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप भुजा और गोले की त्रिज्या का अनुपात निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/r क्या हो जाएगा आपका 4π/6 और इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको जब और आसानी से करेंगे तो 2√π/ क्या हो जाएगा आपका √6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब आपसे इनके आयतन का अनुपात पूछा गया है ना, तो अगर भुजा आपकी 2√π है तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, घन का जो आयतन क्या हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब इसका 8π√π हो जाएगा। ठीक है, अनुपात क्या हो जाने वाला है आपका किसके, गोले के आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3π, और क्या हो जाएगा आर के क्यूब, आर कितना 6 है तो इसका क्यूब करेंगे तो 6√6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई को काट दें, क्लियर है ना। और किससे क्या काट सकते हैं, इसको इससे काटेंगे, 4 दूनी 8 से इसको काट दें तो पाई अनुपात आपका √6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां क्वेश्चन, एक समूह में 5 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं संख्या क्या है, वो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, ए आपका 30 है तो इनका योग क्या हो जाएगा 5 × 30 यानी कि 150। उसके बाद बोला जाएगा यह देखते हुए कि पहली दो संख्याओं का औसत क्या है 35 है, यानी कि पहली दो संख्या ए और बी का योग क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा अगर औसत आपका 35 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि और बीच की संख्या क्या है 34 है, यानी कि सी की वैल्यू क्या है आपकी 34 है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अंतिम डी और ए की आपको निकालना है औसत क्या होगा, तो ए बी सी को आपको घटाना पड़ेगा, फिर आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी सी का टोटल योग कितना हो रहा है, इधर से आप देख सकते हैं आपका 104, तो डी प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 104, जब इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 46। ठीक है, तो आप इसका योग अगर ये हो रहा है तो इसका औसत निकालेंगे तो डी प्लस E/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, अब इसको आप देख सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका m⁴ प्लस n⁴। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी कि m² और n²। ठीक है, माइनस आपका 4m² और n²। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर से ये तो ये दोनों आपस में घटेंगे तो m⁴ प्लस n⁴, और माइनस का क्या हो जाएगा 2m² n²। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप m² माइनस n² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है इधर से ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, तो बोला जा रहा है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं हम, क्या लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या नाम है उसका पी क्यू और आर। उसके बाद बोला जा रहा है कि पी आर बराबर क्यू आर, तो पी आर बराबर क्यू आर है, यानी कि इसके आमने सामने एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है ना, आमने सामने के एंगल सम्मुख भुजाओं के आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं समान भुजाओं के। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोण क्यू बराबर आपका क्या है 38 है। ठीक है, ये भी एंगल कोण पी भी 38 हो जाएगा। ठीक है, आपसे आर एस का आधार क्यू पी की माध्यिका। ठीक है, तो आर एस का आधार क्या है क्यू पी की माध्यिका है। यहाँ पर इनकी ऐसे मिला जाते तो आपकी ये माध्यिका है, यानी कि ये और ये बराबर हो जाएंगी, इधर एस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जो समद्विबाहु त्रिभुज की होती है कि जब भी आप कोई क्या निकालते हैं कि कोई माध्यिका डालते किसी शीर्ष पर। ठीक है, किसी भी शीर्ष नहीं, दो समान भुजा के जो सम्मुख पॉइंट है ना, जैसे समान भुजा यहाँ पर मिल रहे हैं
ये भुजा पी आर और क्यू आर इधर पे मिल रही है ना, तो उस शीर्ष से जो डालेंगे, अगर तीसरी भुजा पर कोई माध्यिका आप डालते हैं ना, तो वह क्या होती है, लंब भी होती है। ठीक है, लंब भी होती है, आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा गया कि क्यू आर एस, तो क्यू आर एस यानी कि आपको ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का है और ये 38 डिग्री का है, तो ये बाकी बचा कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घट जाएगा आपका, 180 टोटल होता है तीनों कोणों का योग त्रिभुज के, 180 माइनस 90 माइनस 38 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, ये कितना 180 माइनस आपका 100 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 180 में जब 128 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे। बोला जा रहा है कि अमन कुछ धनराशि लेकर खरीदारी करने चला। वह अपनी धनराशि के 25% कपड़ों पर खर्च कर देता है और शेष धनराशि का 100% फिल्मों पर खर्च कर देता है। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि टोटल उसके पास कितनी धनराशि 100 है, तो उसमें से क्या कर रहा है कि 25% अगर वह कपड़ों पर खर्च कर दे रहा है, कि बचेगी उसके पास कितनी, 75 बचेगी। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि वह शेष धनराशि का 60% फिल्मों पर और बाकी धनराशि रेस्टोरेंट में खर्च कर देता है। ठीक है, यानी कि अब आपसे बोला गया कि यदि रेस्टोरेंट में भोजन का बिल कितना है, 945 रुपये है, आपको निकालना होगा कितना खर्च कर रहा है रेस्टोरेंट पे। ठीक है, रेस्टोरेंट में भोजन के बिल में यहाँ पर 60% क्या कर रहा है कि फिल्मों पर और बाकी धनराशि रेस्टोरेंट पर, यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, फिल्मों पर कितना खर्च कर रहा है, शेष का 60%। तो शेष का 60% अगर खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, देखो 60% खर्च करने के बचेगा 40% बचेगा शेष का 75 का। ठीक है, तो शेष का 40% का जब आप निकालेंगे तो इससे निकालेंगे कितना बचेगा आपका 30। ठीक है, तो 30 बच रहा है, तो यही 30 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 945 के, क्योंकि जो बाकी धनराशि रेस्टोरेंट में खाने पर खर्च करता है, तो और यहाँ पर बोल रहा है कि 945 रुपये खर्च कर रहा है रेस्टोरेंट में खाने पे, 30%, 30 रेशियो की वैल्यू आपकी 945 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 100 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 100 रेशियो की वैल्यू आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि रोनित ने अपने मित्र को आंटी को, ठीक है, मित्र और आंटी को 50,000 रुपये की राशि क्रमशः 5% और 5% की दर पर 6 वर्ष और 4 वर्ष के लिए दिए। ठीक है, और अंत में रोनित को अपने मित्र और आंटी से समान मिश्रधन प्राप्त हुआ, यानी कि जो उसको मिश्रधन प्राप्त होगा ना, मूलधन प्लस ब्याज, वो बराबर प्राप्त हो रहा है आंटी और उसके मित्र से। ठीक है, तो अब आपसे बोला जा रहा है कि उसके मित्र और आंटी द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, आंटी, फ्रेंड्स एंड आंटी के बीच में है ना, तो फ्रेंड्स और आंटी को क्रमशः क्या कर रहा है कि 5% और 5% की दर पर 6 वर्ष और 4 वर्ष के लिए दी जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, मान लेते हैं फ्रेंड्स को कितनी दे रहा है राशि, एक्स राशि दे रहा है। ठीक है, एक्स राशि दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कितना परसेंट आपका 5% और कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, मूलधन आपको एक्स हो जाएगा और तो आपके इधर से 6 5 30% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5% और टाइम कितना 6%। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप आंटी को मान लें वाई दे रहा है, वाई धनराशि, और इसका क्या हो जाएगा 5% इधर है और टाइम आपका 4 है कि 5 को 20% हो जाएगा। और आपको क्या बराबर कर देना है कि मूलधन आपको क्या करना है कि जो आपका अमाउंट बराबर करना है। ठीक है, अमाउंट अगर बराबर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, देखो अमाउंट बराबर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो अमाउंट बराबर करेंगे आप तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़, ठीक है ना, 50,000 प्लस, देखो एक चीज़ अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा ना, तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देखिए। देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर देखिए आप अब आपका क्या है कि अमाउंट बराबर करना है ना आपका, तो इधर आपने जो फ्रेंड्स को राशि कितनी दी थी, उसने एक्स मानी थी ना आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस एक्स 30%। ठीक है, क्योंकि वो राशि आपने एक्स मानी तो एक्स प्लस एक्स का 30% बराबर क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई का 20%। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स अपने आप में क्या है, एक 100% है,
और प्लस 30 पर एक्स का 30%, यानी कि आपका क्या हो जाएगा एक्स का 130% बराबर क्या हो जाएगा इधर, इस तरह इधर भी होगा तो वाई का 120% हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 0 से 0, तो एक्स अपॉन वाई का मान क्या हो जाएगा आपका 13/12। ठीक है, तो यहाँ से टोटल आपकी जो अमाउंट एक्स और वाई आपने मानी थी दे रहा था, तो यही टोटल किसके बराबर हो जाएगा 50,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 25 रेशियो बराबर आपका 50,000 हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2,000। ठीक है, आपसे क्या बोला गया कि मित्र और आंटी को उधार ली गई राशि क्या थी, मित्र को हमने मानी थी एक्स और आंटी को वाई, तो इधर क्या हो जाएगी 26। ठीक है, मित्र को आपको 26 मिलेगी और आंटी को मिलेगी कितनी 24, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा, 26 और 24 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आंसर आपका यही आएगा 24 और 26 आएगा। क्यों, क्योंकि गलती हमने कहाँ पे की, इधर पे की। ठीक है, क्योंकि एक्स अपन वाई क्या हो जाएगा 12/13 आएगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, तो आपका आंसर 24/26 ही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करें कि सिंपल भिन्न में बदलना होगा। ठीक है, तो 4/9 और 10/21 और 20/63 है। ठीक है, तो ये सभी सिंपल भिन्न में ही है। ठीक है, यानी कि कोई कट नहीं रही है आपस में। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे इस तरह से होता है ना कि 3/15 है ना, तो आप इसका जो है तो डायरेक्टली ऐसे अपने निकालने बैठते। ठीक है, जैसे इधर एक और ले लेते हैं 5/18 है, तो डायरेक्टली आप इनका ऐसे अपना निकालते, पहले से इसको सरल भिन्न में बदलते। ठीक है, तो इससे ये कट रहा है ना, अब 1/5 और 5/18 का निकालते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कोई कट नहीं रहा, तो अब हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि ऊपर का निकालना है आपका HCF, जो निकालना है जो पूछा गया वो अंश का निकाल देना, जो नहीं पूछा गया एलसीएम वो नीचे का निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है, अगर एलसीएम पूछता होता तो आप अंश का निकाल देते एलसीएम और हर का HCF। ठीक है, तो यहाँ पर HCF पूछ रहा है ना HCF, तो आप ऊपर का HCF आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, केवल 2 ही आ रहा है, और बटे में आपका एलसीएम कितना हो जाने वाला है 63 ही होने वाला है। ठीक है, तो आपका 2/63 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य क्या है 16 है, तो संख्याओं का प्रश्न है, यानी कि वेरिएशन क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, सांख्यिकी क्वेश्चन है, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एप्सिलॉन, और यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बटे क्या हो जाता है आपका इसका स्क्वायर और बटे n-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लिख लीजिए कि एक्स आई क्या है कि अवयवी पद, अवयवी पद है, और एक्स क्या है यहाँ पर आपका माध्य है। ठीक है, और एन क्या है जितने पद हों। ठीक है, एन बराबर क्या पद, जितने पदों की संख्या, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको माध्य तो दिया ही गया है, तो सबसे पहले नंबर आपको निकालना हो, अभी भी पद निकालेंगे। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई है ना, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का अगर माध्य ये है ना, तो अगर वह देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 है ना, तो जो माध्य आएगा ना आपका बीचों बीच आएगा। ठीक है, तीसरा पद ही माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 16 हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा ये 14, इधर क्या हो जाएगा ये 12, क्योंकि आपकी क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 18, हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक्स को घटाना होगा किससे, इन पदों से। ठीक है, और फिर इसको स्क्वायर करना होगा, योग करना होगा सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसमें से 12 में से क्या घटाएंगे, माध्य 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -4, लेकिन उसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 ही आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन लगा तो सभी जोड़ना पड़ेगा। अब क्या होगा 16 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 16 में 16 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आपका 16 में से 18 जाएगा ना, या फिर 18 में से 16 कुछ भी क्या कर सकते हैं, तो आपका 2 ही बचेगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 16 और 20 के बीच का अंतर 4 है, तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा 16। बटे में क्या होना है आपका n-1 की, n कितना है आपका टोटल पद कितना है 5, 5 में से 1 का जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर योग कितना हो रहा है 16 दूनी 32 और 8 40/4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या गया गया वेरिएशन आपका सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये आप याद रखना।
और यहीं पर आपका पूछ लेता कि मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन क्या है। ठीक है, तो माध्य विचलन का भी फॉर्मूला आप याद रखना। विचलन माध्य विचलन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन और एक्स आई माइनस एक्स, ठीक है, बटे या क्या हो जाता है आपका एन। तो केवल इतना ही होता है इसमें, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बोला जा रहा है 18वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बोला जा रहा है कि 56 लीटर दूध और पानी का मिश्रण इस प्रकार है कि 16 मिलीलीटर मिश्रण को 5 मिलीलीटर पानी से मिलाकर क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। यानी कि 16 मिलीलीटर मिश्रण निकाला जाता है, उसके बदले में 5 मिलीलीटर पानी को मिला दिया जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो रहा है, 5:4 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट का जो अनुपात क्या हो रहा है, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ। तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो गया लास्ट में, 5:4। देखो अब आप यहाँ पर दिमाग लगाना है कि देखो पहले क्या था, टोटल मिक्सचर क्या था, 56 मिलीलीटर था। तो उसमें क्या किया गया, 16 मिलीलीटर क्या निकाल गए, मिक्सचर निकाल लिए गए, तो कितना बचेगा, 40 मिलीलीटर। अब उसमें से 5 मिलीलीटर पानी मिला दिया गया, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 45 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 45 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। यानी कि जो लास्ट में आपका मिल्क और वाटर का जो कितना रहेगा, 25 ml, और इधर वाटर कितना रहेगा, 20 ml। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा था, देखो 5 ml पानी मिलाया जा रहा था ना, अब तो 5 मिलाया हुआ पानी कितना, 20 है। तो अगर 5 हम निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर 5 और इधर 15, यानी कि कितना अनुपात हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 से अपना 25 और 5 से 15, यानी कि 5:3 कब हो जाएगा, जब वह दो तो 16 मिलीलीटर मिश्रण निकाल रहा था। ठीक है, तो 16 मिक्सचर अगर निकलेगा ना तो इसी अनुपात में निकलेगा। ठीक है, अगर जैसे शुरुआत में अनुपात आपका 5:3 था, तो 16 मिलीलीटर अगर मिक्सचर अगर आप कोई भी निकालते हो तो अनुपात निकालने के बाद भी वही रहता है। ठीक है, ये आप ये कह लो, यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग देना है। तो यहाँ पर अनुपात क्या रहेगा, 5:3। ठीक है, इसी अनुपात में जो है तो क्या 16 मिलीलीटर निकला होगा। ठीक है, मिक्सचर। तो यहाँ पर 8 रेशियो बराबर किसको हो जाएगा, 16, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 2, यानी कितना पानी कितना निकला होगा आपका, 10। और यहाँ पर सॉरी मिल्क आपका 10 और वाटर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, तो निकला कितना, मिल्क कितना निकला, 10, और प्रारंभ में कितनी थी, 25 थी। ठीक है, तो यहाँ पर 35 टोटल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इसी अनुपात में देखो मिक्सचर निकल रहा था, तो कितना निकल आएगा, मिल्क 10 मिलीलीटर निकलेगा। ठीक है, तो प्रारंभ में कितना था आपका, 25 ही मिल्क था, तो निकाला गया 10 है, तो यानी कि प्रारंभ में कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। ठीक है, निकालने के बाद था ये अनुपात 25:15। ठीक है, 25 और 15। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे आप, 19वां क्वेश्चन है, और एक पिता और पुत्र, उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 45 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 124 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक फादर एंड सन की जो आयु के योग है वो कितना है, 45, और मल्टीप्लाई कितना है आपका, 124 है। तो आप ऑप्शन भी लेकर देख सकते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो देखो होना तो हो नहीं सकती, क्योंकि पिता इतना छोटा होगा नहीं, क्योंकि सन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो 45 का है। अगर फादर आप 9 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36 साल का हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता सन। तो अब आप क्या लें, 45 लेकर देखें। ठीक है, 45 भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 45 आप लेते हैं फादर की उम्र, तो सन की फिर 0 हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, 36 लेकर देखते हैं, अगर ऑप्शन 36 अगर फादर की आयु लेते हैं तो पुत्र कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी, तभी तो योग 45 होगा। और इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है आपका, 9×56 = 5, 25 27, और 5 कितना हो जाएगा आपका, 9×3 = 27, और ठीक है ना, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष पहले उनकी आयु को गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ पर यह नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष पहले की बात की गई है, अगर वही किए होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप करना क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 5 वर्ष पहले का मल्टीप्लाई दिया, कि एफ -5 कर दें, और इधर एस -5 कर देते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, 45, 45 नहीं 124। ठीक है, तो 124 के बराबर हो जाएगा ये।
124 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पिता की वर्तमान उम्र निकालना है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप ये तो इस सन को निगलेक्ट कर दें, इसको नगण्य कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यानी कि आपको एस का मान किसके एफ के रूप में लिखना होगा, तो सन की उम्र का जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 45 माइनस सत्ता की उम्र। ठीक है, यहाँ पर ये रख देते हैं अगर आप एस की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ माइनस 5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो 45 माइनस एफ माइनस क्या हो जाएगा 5, ये बराबर हो जाएगा 124 के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जब रखते हैं मान, तो आपका एफ माइनस 5 और इधर क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 5। ठीक है, 40 माइनस एफ बराबर आपका 124। ठीक है, तो आप अब ऑप्शन के आधार पर भी देख सकते हैं कि एफ का मान क्या रखें। तो एफ का मान अगर 9 रखते हैं ना आप, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 36 से आपका 45 भी नहीं कभी होगा, क्योंकि योग अगर 45 होना चाहिए। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। 36 अगर आप देख के रखेंगे, इधर क्या हो जाएगा 31, और इधर अगर 36 रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 124 ही आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, और आपसे बोला गया है कि मंगलवार को पंखों का उत्पादन सप्ताह के दौरान पंखों की कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। यानी कि आपको मंगलवार यानी कि आपका ट्यूजडे का देखना है कितना है 510, और टोटल का आपको दिखना है टोटल कितने हैं। टोटल आपको अगर निकालेंगे आप, तो 510 और ये 390 यानी कि 600, 6 3 9, 900 यही हो गया, 9 9 3 कितना हो गया, 9 3 12, और 12 इधर क्या बन रहा है 6। ठीक है, 12 6 18, 18 और 18 2 यानी कि 2040 आ रहा है। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना कितना है। ठीक है, तो आप जीरो से इसको काट सकते हैं, और इससे को जब आप काटेंगे ना फ्रेंड्स, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, लेकिन ऊपर आपका एक जीरो भी बचेगा। ठीक है, 51 चौका 204 होता है, तो ऊपर आपका 100 बचेगा, जिससे कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला के लास्ट ही क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद टॉप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।